एक समय की बात है, एक गांव में एक युगल रहता था। वे चाहते थे कि उनकी एक संतान हो। उनके घर के पीछे एक खिड़की थी जहाँ से एक सुंदर बगीचा दिखता था, जो हमेशा ताजी सब्जियों और सुंदर फूलों से भरा रहता था। लेकिन उस बगीचे के चारों तरफ एक लंबी दीवार थी और वहाँ एक डायन रहती थी जिससे सब डरते थे। एक दिन पत्नी उस खिड़की के पास खड़ी थी और बगीचे की ओर देख रही थी। उसने देखा कि वहाँ फूलों की एक सुंदर चादर है। वे इतने ताजे थे कि पत्नी कुछ फूल अपने पास रखना चाहती थी। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा और धीरे धीरे पत्नी और उदास होने लगी। तब उसके पति से यह देखा न गया। उसने पूछा, क्या बात है प्रिय? पत्नी ने कहा, जब तक मैं उस फूल को चख न लूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो सोचने लगा, मैं अपनी पत्नी को खो नहीं सकता। चाहे जो हो जाए, मैं उसके लिए वो फूल जरूर लाऊंगा। तो एक शाम पति ने उस दीवार को पार कर लिया और बगीचे से कुछ फूल तोड़ लाया। पत्नी ने फूल का स्वादिष्ट सलाद बनाया और मन भर के खाया। पर उसे वो इतना पसंद आया कि अगले दिन उसकी फूल खाने की इच्छा 3 गुना बढ़ गई। और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर उस शाम पति उस डायन के बगीचे में गया। जब वह लौट रहा था तो उसने देखा डायन ठीक उसके सामने खड़ी है और वो घबरा गया। डायन ने गुस्से में आके कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल चुराने की? तुम्हें सजा भुगतनी होगी। पति ने कहा, मुझ पर दया कीजिए, मैंने ये सिर्फ अपनी पत्नी के लिए किया है। अगर वो इस फूल को नहीं खाती तो वह उदास रहती, जो मुझसे देखा न गया। तो डायन बोली, ठीक है, तुम जितने चाहो उतने फूल ले जाओ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हारी जो भी संतान होगी वह तुम मुझे दोगे। मैं उसे एक माँ की तरह पालूंगी। पति ने घबराकर डायन की शर्त मान ली और जब उनकी संतान हुई तो डायन ने फूल की तरह उस बच्ची का नाम रैपुंज़ेल रखा और उस बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई। रैपुंज़ेल बहुत ही सुंदर थी। जब वो 12 साल की हुई तो उस डायन ने रैपुंज़ेल को एक लंबे मीनार में कैद कर लिया। उस मीनार में न कोई सीढ़ी थी न कोई दरवाजा, बस एक खिड़की थी। जब भी डायन को उस मीनार पर जाना पड़ता तो वो नीचे से चिल्लाती, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बालों को नीचे करो। जब रैपुंज़ेल ये सुनती तो वो उसके लंबे सुनहरे बाल मीनार की खिड़की से नीचे फेंकती और डायन उसके बालों से ऊपर आ जाती। कई साल बीत गए। एक बार एक राजकुमार उस मीनार के पास पहुंचा और उसने एक मधुर आवाज सुनी। वो वहीं उस आवाज को सुनने लगा। रैपुंज़ेल अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए गीत गा रही थी। राजकुमार को उससे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वो उस आवाज तक पहुंचने के लिए दरवाजा खोजने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो मायूस होकर वापस लौट गया, लेकिन रैपुंज़ेल की आवाज उसके दिल को छू गई थी। तो वो राजकुमार रोज उस मीनार के पास जाकर रैपुंज़ेल की मधुर आवाज सुनने लगा। एक दिन वो चुपके से रैपुंज़ेल की आवाज सुन रहा था तो उसने डायन को मीनार में जाते हुए देखा। राजकुमार ने सोचा, अगर यही एक तरीका है मीनार तक पहुंचने का तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, राजकुमार उस मीनार के नीचे से चिल्लाने लगा, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो। और रैपुंज़ेल ने अपने बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार तक पहुंच गया। रैपुंज़ेल उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि आज तक उसने किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार ने उससे बड़े प्यार से बात की और कहा
कि रैपुंज़ेल की मधुर आवाज ने उसके दिल को छू लिया था। रैपुंज़ेल ने सोचा, ये राजकुमार कितना जवान और सुंदर है, और रैपुंज़ेल ने उससे शादी करने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर हम इस मीनार से निकलेंगे कैसे? जब भी तुम मुझसे मिलने आओ तो तुम एक रस्सी ले आना, जिससे मैं एक सीढ़ी बनाऊंगी। जैसे ही वो सीढ़ी तैयार हो जाएगी, मैं इस मीनार से उतरकर तुम्हारे साथ चलूंगी। डायन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब एक दिन रैपुंज़ेल ने कहा, माँ, ऐसा क्यों है कि आप मेरे बालों से धीरे चढ़ते हो और राजकुमार पलक झपकते ही चढ़ जाता है? डायन ने कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है और तुमने मुझे धोखा दिया। गुस्से में आकर डायन ने रैपुंज़ेल के लंबे सुनहरे बाल काट दिए। डायन इतनी कठोर दिल थी कि उसने रैपुंज़ेल को एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। उसी शाम जब राजकुमार ने मीनार के नीचे से आवाज लगाई, रैपुंज़ेल, रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो, तो उस डायन ने रैपुंज़ेल के कटे हुए बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार पर चढ़ गया। लेकिन रैपुंज़ेल की जगह उसने देखा कि वहाँ डायन है। डायन ने कहा, तुम्हारी प्रिय रैपुंज़ेल यहाँ नहीं है, तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। राजकुमार ने दुख में मीनार से छलांग लगाई, लेकिन मीनार के नीचे जो कांटे थे वो उसकी आंख में चले गए। बेचारा अंधा राजकुमार मायूस होकर जंगल में रहने लगा। कुछ सालों बाद राजकुमार एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां रैपुंज़ेल रहती थी। उसने एक आवाज सुनी और वो उस आवाज की तरफ जाने लगा। रैपुंज़ेल ने उसे देखकर गले लगा लिया और रोने लगी। जब उसके आंसू राजकुमार की आंख पर गिरे तो राजकुमार फिर से देखने लगा। राजकुमार रैपुंज़ेल को अपने राज्य में ले गया, जहाँ वे खुशी खुशी रहने लगे।